नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवश टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जो डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की, इन तीनों के बीच इस समय जो गणित बैठ रही है, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनकी बीच में इनका मीटिंग चल रहा था जेलेंस्की के साथ, जिसके बीच में पुतिन को इन्होंने मीटिंग रोककर फोन किया। ये एक चर्चा का विषय बना, जिसके बाद ट्रंप, जेलेंस्की और जो यूरोप के बीच में डिसाइड हुआ, वो क्या डिसाइड हुआ युद्ध को लेकर। जेलेंस्की जो है कि अमेरिका गए हुए थे, एक बार बेइज्जती इनकी फरवरी में हुई थी अच्छे तरीके से, लेकिन जिसमें ये रूट कर जो है कि चले गए थे। जिसके बाद फिर यहाँ पर ये दोबारा पहुंचे थे वार्ता के बाद, मतलब पुतिन की ट्रंप की वार्ता के बाद ये दोबारा पहुंचे थे। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चीजें हुई और क्या निष्कर्ष निकला फाइनली। और मेरे हिसाब से तो इसमें पुतिन की जीत नजर आती है। बाकी आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं इस विषय पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका मात्र 1 सेकंड से कम समय में किया गया सब्सक्राइब हमारे इस घंटे भर की मेहनत में बनाया गया इस कंटेंट का मोटिवेशन होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूक्रेन के द्वारा यहाँ पर पहुंचा गया। कहां पर? तो मतलब जेलेंस्की जो है वो पहुंचे थे अमेरिका में। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो जो जेलेंस्की है यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से ताजा वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए सोमवार को व्हाइट हाउस पहुंचे। ठीक है। इसके बाद कई यूरोपीय नेता भी इस बैठक में शामिल होने के लिए वाशिंगटन यानी अमेरिका पहुंचे। इससे कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात की थी, लेकिन युद्ध विराम नहीं हो सका था। सबको पता है 15 अगस्त के दिन यहाँ पर अलास्का में वहां पर मीटिंग हुई थी। साथियों, यह क्या था तो देखिए, वाशिंगटन में 2 भाग वाला एक दिन पहले जेलेंस्की ओवल ऑफिस में फिर से यूरोपीय नेताओं के साथ एक विस्तृत सत्र, जिसका उद्देश्य था कि यूक्रेन पर रूस के युद्ध को समाप्त करने के मार्ग प्रशस्त करना था, क्योंकि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन में युद्ध विराम नहीं हो सका था। तो ये जो मीटिंग थी ये इसीलिए हो रही थी कि मतलब फाइनली जो ये युद्ध है वो रुक सके किसी तरीके से, क्योंकि जो ट्रंप और पुतिन के बीच बात हुई थी जिसमें युद्ध विराम की आशंका थी कि मतलब हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाकर ये लोग बैठे हुए थे, वो चीज नहीं हो पाया था। तो इसीलिए इस पर जो है कि चर्चा थी, क्योंकि ट्रंप ने उस समय कहा था कि अब हम लोग जो जेलेंस्की के साथ मिलकर सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद फिर जो है कि पुतिन से दोबारा बात करेंगे। साथियों, ट्रंप ने सोमवार की बैठक के बाद पुतिन को फोन किया और कहा कि वह जेलेंस्की और पुतिन के बीच आमने सामने की बैठक कराने की कोशिश करेंगे। और क्यों, यानी कि यूक्रेन ने कहा कि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। यानी कि ट्रंप ने पुतिन को कॉल भी लगाया था कि वो पुतिन और जेलेंस्की जो है आमने सामने बैठकर बातें कर लें। और इस पर जो है कि यूक्रेन ने अभी इस पर मतलब कि कोई डेट नहीं बताई है कि किस डेट को ये चीज होने वाली है। साथियों, जब ट्रंप के यहाँ पहुंचे जेलेंस्की, तो कुछ इस तरीके से इनका वेलकम वगैरह हुआ, क्योंकि फरवरी के महीने में इनका बहुत ज्यादा मजाक बना था, जिसमें एक सूट वाला किस्सा जो है कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तो इस बार भी मजे लेते हुए एक पत्रकार जब सामने आया, जिसने वहां पर उस बार सूट को लेकर बोला था, तो वही चीज जो है कि यहाँ पर भी सामने आई। उसी पत्रकार जब वो सामने आया तो ट्रंप ने उनसे पूछा कि याद है यही जो है कि सूट के बारे में कह रहे थे? तो ये कहे कि हाँ याद है हमें। जेलेंस्की ने यहाँ पर हंसते हुए कहा कि हाँ याद है हमें कि ये जो है सूट के बारे में बोले, और हमने तो अपना चेंज कर लिया, लेकिन इनका वाला लगता है कि वही है। यहाँ पर जब ट्रंप से ये मिले तो ट्रंप ने भी इनको कहा कि ये सूट आपको अच्छा लग रहा है। इस पर इन्होंने मतलब कहा कि हाँ अच्छा है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर माहौल बन के था। अब आइए आगे। साथियों, फरवरी की तुलना में माहौल के उल्लेखनीय सुधार हुआ। मतलब ये वाला जो टाइम था, ये वाला पीरियड बहुत ही अच्छा निकला इनका, क्योंकि सौहार्दपूर्ण, औपचारिक और सम्मानजनक ये जो है कि मुलाकात यहाँ पर सामने निकल कर आई। फरवरी में ओवल ऑफिस में हुए विस्फोट की तुलना में, जिसमें जेलेंस्की को अपमानित किया और संबोधनों में तनाव भी पैदा हो गया था संबंधों में, जिसके बाद जेलेंस्की औपचारिक पोशाक में आए और इसमें उपराष्ट्रपति जो वेंस हैं वो चुप रहे। अगली बार जो ये उपराष्ट्रपति वेंस थे ये बहुत ज्यादा ही बोल रहे थे, लेकिन इस बार इनको देखा गया कि ये साइलेंटली बैठे हुए थे। साथ ही यूरोपीय लोगों ने ट्रंप की प्रशंसा की,
ताकि बातचीत जो है मैं बातचीत में ये बने रहे। ठीक है, कुल मिला जुला कर जो ट्रम्प है ना, इनको आप कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ये इनकी इतनी प्रशंसा, जितनी प्रशंसा करेंगे ये आपके उतने फेवर में आएंगे। अगर भारत कह दिया होता कि हाँ भैया पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाने में ट्रम्प बहुत अहम योगदान दिए, बहुत ज्यादा इनकी भूमिका थी, तो भारत पर ये जो टैरिफ का खेल चल रहा है ना, ये कम हो गया होता, ये चीज नहीं हुई होती। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कहा नहीं, कि विपक्ष ने ऐसा कहने नहीं दिया, क्योंकि जब सत्र चला सदन वाला तो उसमें बहुत ज्यादा इस पर डिबेट हुआ था। तो ये कुल मिला जुलाकर इनकी जो है कि प्रशंसा चलती रही बीच बीच में, ताकि जो है ट्रम्प लास्ट तक यहाँ पर बने रहे। अब साथियों प्रतिभागियों की बात करें कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, तो यूरोपीय नेताओं में जो नाटो महासचिव मार्क रूटे हैं ये थे, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन थे, वहीं जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के ये थे, मैड्रिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर ये थे, वहीं जियोर्जिया मेलोनी इटली की आप सभी को याद ही होंगी ये थी, और कीर स्टारमर जो यूके के हैं ये थे, और एलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के। तो ये जो प्रमुख नेता थे, यूरोपीय नेता थे, ये इसमें शामिल थे। साथियों अमेरिकी प्रतिमंडल में से कौन कौन था, तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो थे, और जो वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट है वो थे, साथ ही रक्षा मंत्री पीट हेंगसेट थे, और चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ यहाँ पर जो है अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से यहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही यूक्रेन से सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। आइए आगे चलते हैं। इसमें जो प्रमुख नीतिगत चर्चाएं हुई, जिसमें कि सुरक्षा की गारंटी की बात की गई। साथियों इस पर ट्रंप का क्या रुख है, तो यूक्रेन के लिए यूरोपीय नेतृत्व वाली गारंटी का समर्थन किया, यानी कि अमेरिका ने भी कहा कि हाँ मतलब इसके जो नेतृत्व में, जो यूरोपीय नेतृत्व में जो बातें चल रही है, यूरोप के नेता जो बात कर रहे हैं कि इसको सुरक्षा की गारंटी दी जाए, इसका समर्थन इन्होंने भी किया, जिसमें अमेरिका की भी भागीदारी शामिल है। लेकिन फिलहाल नाटो की सदस्यता से इनकार हो गई। मतलब सोचिए आप, यूक्रेन का मतलब रसिया यूक्रेन पर अपना जो है कि वार क्यों स्टार्ट हुआ, रसिया यूक्रेन वार, इसीलिए कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए जा रहा था, नाटो में शामिल हो रहा था, जिसका विरोध किया। पहले रसिया ने वार्निंग दी, नहीं मानने के बाद रसिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, और लास्ट में क्या हुआ, अब यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आई है, नाटो सुरक्षा तो देगा लेकिन इनको नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। मतलब अब यहाँ भी साफ हो गया है, अमेरिका का भी रुख यही है कि फिलहाल में नाटो की सदस्यता से इनको इनकार कर दिया गया है कि आपको नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। यानी कितना लात खाए घुसा खाए, पूरी मतलब अपनी इकोनॉमी को, जीडीपी को, सारी चीज को ये तबाह कर लिए, कितने लोगों की जान इनके वजह से चली गई, और लास्ट में मिला क्या, जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वही नहीं इनको मिला। आइए आगे, नाटो के जो रूटो हैं उनका क्या कहा, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 5 जैसी गारंटी पर विचार किया जा रहा है। यानी कि अनुच्छेद 5 जो है नाटो का, वो क्या कहता है कि अगर उस पर हमला, नाटो के सदस्यों देशों पर किसी एक पर भी हमला होता है तो पूरे देश पर, मतलब पूरे नाटो पर जो है कि हमला माना जाएगा। तो इस तरीके की जो है कि इनको जो है कि यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इस पर विचार चल रहा है। अब जेलेंस्की की मांग क्या थी, तो गारंटी को 7 से 10 दिनों के भीतर औपचारिक रूप से दिया जाना चाहिए। यानी कि इनका कहना है कि भैया 7 से 10 दिन के भीतर ये जो गारंटी है इसको दीजिए औपचारिक रूप से, और 90 अरब डॉलर का जो है कि पैकेज मिलना चाहिए, जिसमें विमान, वायु रक्षा आदि का जो है कि हवाला दिया। मतलब आप गारंटी किस चीज की दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं, वो चीजें दिखनी भी चाहिए, जिसमें इन्होंने 90 अरब डॉलर का यहाँ पर बात भी कहा। अब साथियों युद्ध विराम पर बहस की बात करें तो देखिए ट्रंप का इस पर क्या रुख रहा है। जब युद्ध विराम का बहस हुआ तो पहले की जिद से अब ये पीछे हटते हुए इन्होंने कहा कि युद्ध विराम के बिना भी शांति वार्ता संभव है। यानी कि इनका कहना है कि पहले बात कर लेते हैं, बतिया लेते हैं, उसके बाद युद्ध रोक लिया जाएगा। साथ ही यूरोप का रुख क्या है, तो यूरोप जो मैक्रो है और जो जर्मनी के चांसलर मर्ज हैं, इन जैसे नेताओं ने पहले ही युद्ध विराम की वकालत की। यानी कि इनका यह मानना है, जो यूरोपीय यूनियन के जो नेता हैं, कि भैया पहले आप युद्ध रोकिए, उसके बाद शांति वार्ता करिए। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, पहले यह भी यही चाहते थे कि रशिया युद्ध रोके, उसके बाद जो है कि शांति वार्ता होगी। लेकिन अब क्या ट्रंप का क्या नीति बन गया है कि नहीं भैया पहले आप शांति वार्ता एक कर लेते हैं, मतलब कि जो बनाना है जो नियम वगैरह,
उसके बाद भी जो है कि युद्ध तो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस पर जो है कि इन लोगों के बीच में अभी सहमति नहीं बन पाई है, जिसके वजह से ये जो है कि अभी मुद्दा बना ही हुआ है। आइए आगे, अब रूस के साथ सीधी बातचीत में क्या हुआ, तो देखिए ट्रंप जेलेंस्की पुतिन की मुलाकात, और मतलब ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात और उसके बाद एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन जिसमें ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन का चाहते हैं, यानी कि ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की पुतिन और ट्रंप ये तीनों लोग एक जगह मिलें और जो है कि आमने सामने बैठकर यहाँ पर बातें करें। साथियों, मॉस्को ने ट्रंप पुतिन के बीच फोन कॉल की तो पुष्टि की है, यानी कि रसिया ने यह स्वीकार तो किया है कि ट्रंप ने जो है कि कॉल किया था, लेकिन मुलाकात के लिए कोई प्रतिबद्धता यहाँ पर नहीं जताई है, यानी कि इन लोगों तीनों लोगों की मीटिंग होगी, इस पर अभी कुछ भी ये लोग यहाँ पर नहीं बोले हैं। साथियों, यूक्रेन का कहना है, यूक्रेन ने क्या कहा है कि किसी भी प्रारूप में, यानी कि किसी भी तरीके से या किसी भी कंडीशन में ये तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे जैसे कि डोनबास हो गया, क्रीमिया हो गया, तो इस पर सिर्फ जेलेंस्की और पुतिन के बीच ही चर्चाएं होंगी और किसी के बीच नहीं होंगी, ट्रंप इसमें शामिल नहीं होंगे। साथियों देखिए मेन मुद्दा क्या है, तो जो पुतिन है उनका कहना है कि जो ये डोनबास वाला पूरा मुद्दा है, जिसमें कि डोनटेक्स करके ये जगह है, जिसका कि लगभग आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाला कलर से, तो इस कलर से जो ये है पूरा ये क्षेत्र रसिया कब्जा कर चुका है। तो ये जो लुंगनास करके इसको तो लगभग पूरा कब्जा कर चुका है, इसका 75% कब्जा कर चुका है। तो रसिया क्या कह रहा है कि आप ये मुझको पूरा हिस्सा ही ये वाला आप दे दो, हम यहाँ से ये जो यहाँ पे जो है और ये जो जगह छुटी हुई है हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इतने ही जगह पे रुक जाएंगे और इससे नीचे ही रहेंगे। और साथियों आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रीमिया को रसिया का हिस्सा मान लिया है, ये साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, तो जो रसिया है वो चाहता है कि ये यहाँ पर रुक जाए और जो यूक्रेन है वो अपनी ओर से उसको जो डोनबास वाला पूरा हिस्सा है वो दे दे। तो इस पर इन्होंने कहा कि इस पर जो बातचीत होगी वो जेलेंस्की और पुतिन के बीच ही होगी, इसमें ट्रंप को जो है कि इंटरफेयर नहीं करने दिया जाएगा। अब साथियों मानवीय प्राथमिकताएं भी इसमें शामिल आई, जैसे कि जेलेंस्की ने कैदियों की अदला बदली और निर्विसित यूक्रेनी बच्चों, जैसे कि मतलब कुछ जो जैसे अब यहाँ पर कब्जा हुआ है तो इन क्षेत्रों में कुछ यूक्रेन के भी जो सैनिक थे, कुछ बच्चे थे, कुछ यहाँ के नागरिक थे और कुछ सैनिक भी थे, तो उनका जो है कि अदला बदली करने के लिए, क्योंकि कुछ रसिया का जो सैनिक है वो यूक्रेन के पास है और कुछ यूक्रेन के सैनिक हैं वो जो है वो रसिया के पास है, तो ये चाहते हैं यूक्रेन वाले कि इन सैनिकों का अदला बदली हो जाए, साथ ही जो कुछ बच्चे हैं उनका भी जो है कि यहाँ पर अदला बदली हो जाए। इसके लिए मेलोनी ट्रंप जो उनकी वाइफ है ट्रंप की, इस बच्चे वाले मुद्दे को लेकर पुतिन को एक बार पत्र भी भेजा है, जिसमें अमेरिका के मानवीय भागीदारी पर जोर दिया गया था और यूरोपीय लोगों ने इसे एक संभावित प्रारंभिक विश्वास निर्माण उपाय भी बताया था। तो साथियों ये यहाँ पर टोटल मैटर निकल कर आया। साथियों यूरोपीय नेताओं की भूमिका क्या है, तो यूक्रेन की गारंटी को सिर्फ यूक्रेन के बारे में नहीं बल्कि एक महाद्वीप सुरक्षा के मुद्दे के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर रसिया मतलब इस तरीके से होता है कि यूक्रेन नहीं मानता है, ये देश मतलब ये यूरोपियन यूनियन वाले इतने परेशान क्यों हैं, आप ये एक बार सोच के देखिए, मतलब ये लोग इतने चिंतित क्यों हैं इसको लेकर। तो उसका जो मेन कारण है वो ये है कि अगर रसिया यहाँ पर आ जाता है और इसको पूरा कब्जा कर लेता है, इसके पश्चिमी भाग में भी रशिया आ जाता है, तो ये जो पूरा का पूरा है ये यूरोपियन यूनियन का मतलब इधर से यूरोप स्टार्ट हो जाता है, तो ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो रसिया के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो ये जो यूक्रेन है एक बफर जोन का काम कर रहा है यूरोप और रशिया के बीच में, तो इसलिए ये चाहते हैं कि यूक्रेन बचा रहे, जेलेंस्की बचे रहे, यूक्रेन यहाँ पर जिंदा रहे, ताकि इन लोगों के बीच में एक बफर जोन का काम करे जिससे रसिया से इनका डायरेक्ट जो है कि टकराव ना हो। तो कुछ इस तरीके की चीजें, इसीलिए इन्होंने मैक्रोन जो है इन्होंने कहा कि गारंटी यूरोप की रक्षा करती है और मर्ज भी है, जो जर्मनी के चांसलर इन्होंने कहा कि अगले कदमों को जटिल बताया और युद्ध विराम की प्राथमिकता पर जोर दिया। वहीं जो स्टारमर है इन्होंने कहा कि वास्तविक प्रगति की प्रशंसा की, मतलब जो चीजें हो रही हैं उसकी प्रशंसा की। साथियों सभी ने एकता पर जोर दिया और ट्रंप की रणनीतिक रूप से प्रशंसा की ताकि वे अपनी सहमति बनाए रख सकें और यूरोपीय देश गारंटी लागू करने के लिए एक बल बैक स्टॉप विकसित कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका समर्थन तो कर रहा है लेकिन नेतृत्व नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें अमेरिका समर्थन कर रहा है बस नेतृत्व नहीं कर रहा है। साथियों इजराइल के जो पीएम है
उन्होंने कहा था कि वो मोदी जी से मिलकर बताएंगे कि ट्रंप को कैसे खुश किया जाता है। मतलब वो इस तरीके की कुछ बयानबाजी, देखिए ट्रंप का यही है ना कि मतलब उसकी जितनी प्रशंसा करे। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज, शांति के लिए नोबेल प्राइज। इसी के लिए वो भारत पर भड़का, मोदी जी पर भड़का, क्योंकि मोदी जी के वजह से जो वो इतना बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया में उठाए घूम रहा था कि उसने अमेरिका और मतलब अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया है। तो इस पर उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इसका खंडन मोदी जी कर दिए, जिसके वजह से जो है कि यहाँ पर सारा प्रॉब्लम निकलकर सामने आया। अब साथियों बात करते हैं कि गेन्स और गैप्स में क्या है, मतलब जेलेंस्की में को लाभ क्या है और यहाँ पर कमी क्या है। तो देखिए लाभ की बात करें तो यूरोपीय नेतृत्व वाली गारंटी में शामिल होने का की अमेरिकी इच्छा है। वहीं फरवरी की तुलना में यहाँ पर ज्यादा जो है कि दोस्ताना रुख रहा और गारंटी ढांचा 7 से 10 दिन के अंदर इसकी जो है कि समय सीमा रखी गई है। यानी कुल मिला जुलाकर अमेरिका भी इसके पक्ष में है कि इसको सुरक्षा की गारंटी मिले। साथ ही फरवरी से ज्यादा इस बार सम्मान मिला, इसको थोड़ा सा इज्जत वगैरह दिए हैं सब। बाकी जो गारंटी है उसकी 7 से 10 दिन के अंतर्गत वो भी दी जाएगी, सारी चीजें किया जाएगा। वहीं अगर कमियों की बात करें तो दायित्वों पर अमेरिका द्वारा कोई ठोस विशिष्टता नहीं है, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि इस तरीके से क्या होगा। वहीं युद्ध विराम की अभी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही नाटो सदस्यता स्पष्ट रूप से अब ये जो है नाटो की सदस्यता से बाहर हो गए हैं, इस रेस से यहाँ पर ये बाहर हो गए। अब साथियों कुछ अनसुलझे और जोखिम भरे मुद्दे भी हैं, जैसे क्षेत्रीय संप्रभुता। पहले प्रस्तावित शांति के लिए भूमि प्रस्ताव जिसमें कि कीव यानी कि यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने अस्वीकार कर दिया था, अभी भी विस्फोट बना हुआ है। यानी कि जो रसिया कह रहा है कि उसको यहाँ पर जो जमीन है डोनबास वाला वो पूरा एरिया चाहिए, वो जहां तक कब्जा कर चुका है वो नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए न यूक्रेन तैयार था न उसके जो साथी हैं वो तैयार थे। तो लेकिन ट्रंप तो यहाँ पर रेडी है। तो ये एक तरीके से तो ये अभी जो है कि विस्फोट वाला इन लोगों के बीच से खुद मतभेद वाला यहाँ पर हिस्सा बना हुआ है। वहीं युद्ध विराम का क्रम में बात करें तो यूरोप चाहता है कि यूरोप चाहता है और ट्रंप विरोध कर रहे हैं। वहीं गारंटी के दायरे की बात करें तो अनुच्छेद 5 जैसा अस्पष्ट है कि क्या प्रतिक्रिया शुरू होती है, कौन लागू करता है और कितनी जल्दी यह होता है। मतलब कि अगर यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर रसिया मानता नहीं है और फिर से युद्ध करता है या फिर हमला करता है तो फिर क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी दिक्कतें हैं। बाकी आप लोग इस मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग क्या देखते हैं कि पुतिन की जीत हुई या फिर हार हुई? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।